अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत जितने भी लोग मुझे फॉलो करते हैं सोशल मीडिया पे उन्हें बताया, बट आई थिंक हर बार एक सवाल होता है और क्योंकि वो स्टोरीज होती है तो वो हमेशा निकल जाती है। तो मैंने सोचा इस बार जो लोगों का हमेशा सवाल होता है कि हर नमाज के बाद कौन सी सूरा हमें पढ़नी चाहिए, सबसे पहले तो हम जो नमाज है, नमाज को अपनी जिंदगी का सबसे 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 अहम चीज समझ ले, एक बहुत इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस। अल्लाह ने मोमिनों के लिए नमाज बनाई है कि जो भी मसला है आप मुझसे डायरेक्ट बात करें। कहते हैं ना, जब अल्लाह आपसे बात करते हैं तो जब आप कुरान पढ़ते हैं इसका मतलब अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपसे बात कर रहे हैं। और जब आपको अल्लाह से बात करना है तो आपको नमाज अदा करनी है। हमारे सारे मसले हमें अल्लाह के आगे रखने हैं। तो जब आप नमाज पढ़े, जैसे नमाज स्पेशली जब फजर का वक्त होता है, फजर की 2 सुन्नत और 2 फर्ज के बीच में आप 100 बार सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अजीम अस्तगफिरुल्लाह ज्वाइन करके आप इसे 100 की तस्बीह पढ़े। ये तस्बीह पढ़ने से अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपकी रिस्क में बरकत देते हैं और आपके रिस्क के जरिए और खोल देते हैं। अब जैसे आपकी फजर पढ़ के हो जाए, 2 फर्ज जब आप इसके बाद तस्बीह के बाद पढ़ लो, उसके बाद आपको पढ़ना है सबसे पहले तस्बीह फातिमा। वो है 33 बार सुबहान अल्लाह, 33 टाइम्स अल्हम्दुलिल्लाह और 34 टाइम्स अल्लाहु अकबर। ये आप 34 टाइम्स पढ़ोगे। उसके बाद आप एक बार दरूद इब्राहिम पढ़ोगे, एक बार सूरा काफिरून पढ़ोगे और बिस्मिल्लाह के साथ 3 बार सूरा इखलास, कुल हु अल्लाहु अहद, सूरा फलक और सूरा नास। ये आप इसी ऑर्डर में बिस्मिल्लाह के साथ 3 बार पढ़ोगे। तो ये जो है ये आपको हर नमाज के बाद पढ़नी है। अब फजर में स्पेशली हम कोशिश करें कि हम दिन सूरा यासीन के साथ शुरू करें। सूरा यासीन इज हार्ट ऑफ द कुरान।